मेरठ के लिए जो डेयरियों का गोबर है वो एक बड़ी समस्या के रूप में हमेशा से ही सामने आता रहा। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते रहे, लेकिन ना तो नाले नालियां साफ हो पाए और ना ही गोबर से निजात मिल पाई। लेकिन नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है और अधिकारियों का ये दावा है कि इसके बाद मेरठ नगर निगम को गोबर से निजात मिलने वाली है। नाले नालियां जो गोबर है उससे चौक नहीं हो पाएंगी। किस तरीके से नगर निगम ने प्लान बनाया है, क्या गोबर के प्रोडक्ट बनेंगे, क्या पूरा प्लान है, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरठ के नगर आयुक्त हैं सौरभ गंगवार जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने भी देखा होगा जगह जगह आप वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं, नाले नालियाँ गोबर से चौक हैं, डेयरियाँ लगातार गोबर बहा रही हैं। अब क्या कुछ बदलने वाला है? जैसा आपने बता ही दिया कि गोबर से कितनी सारी समस्या हो रही है, उससे हम सभी पूरे विज्ञ हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये प्रारंभ किया है कि हम लोग डोर टू डोर गोबर कलेक्शन प्रारंभ करें। तो इसमें हमने पूरे जो शहर है उसको सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। पेपर में, न्यूज़पेपर में हमने यूआई जारी कर दिया था, तो उस पर हमारे पास में 5-6 लोग आए हैं, सभी ने अपने अपना क्षेत्र रखा है। उसी के क्रम में हमने पायलट बेसिस पे हमने आज पहला प्रोजेक्ट हमने टेकअप किया है। इसमें डोर टू डोर जाके हम लोग गोबर कलेक्शन करेंगे और उसमें हम जो डेयरी संचालक हैं उनसे 10 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज करेंगे। और इसके बाद में जगह जगह हमने जंक्शन पॉइंट्स निर्धारित किए हुए हैं, उन जंक्शन पॉइंट्स पे जाके इस गोबर को कलेक्ट करेंगे। जब एक बार वहाँ पर ये गोबर कलेक्ट हो जाएगा तब हम इसको, जैसा आपने बताया कि तरह तरह के हम गोबर के उत्पाद, दीपक हो सकते हैं, मूर्तियाँ हो सकती हैं, लट्ठे हो सकते हैं। इसके अलावा जो आज हमारे पास में बायोगैस प्लांट की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, हमारे पास में कुछ इंडस्ट्रीज़ वाले आए हुए हैं, 1-2 लोग तो हमसे 100 टन पर डे की डिमांड भी कर रहे हैं, तो हम उनमें ये गोबर सप्लाई कर पाएंगे। अच्छा। तो किसी कंपनी को दिया है, किस तरीके से रहेगा, या नगर निगम खुद गोबर का निस्तारण करेगा जो आप बता रहे हैं, प्रोडक्ट बनाएगा, या कहीं इकट्ठा करके आप एक जगह देंगे? नहीं, ये काइंड ऑफ पीपीपी मॉडल है। तो इसमें हमने लैंड अवेलेबल कराई है अभी, जो हमने ये प्रोजेक्ट टेकअप किया है। बाकी काम आपका रहेगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें हम लोगों का शेयरिंग रहेगा। वो अभी एक एग्रीमेंट निर्धारित हो रहा है, उसमें जितना भी रेवेन्यू में, जैसे जनरली 50-50 रहेगा, तो हम उसमें वो एक निर्धारित कर लेंगे। एंड उसके बाद से जो हमारा रेवेन्यू शेयरिंग, जैसे आपने बताया कि चाहे कंपोस्ट बने, चाहे प्रोडक्ट्स बने, और चाहे हम बायोगैस प्लांट को देते हैं, तो यदि उसमें भी अगर हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो भी शेयर किया जाएगा निगम। 90 वार्डों में इसी तरीके से डोर टू डोर जहाँ भी डेयरियाँ गोबर कलेक्ट करें, इसी तरीके से ये यहाँ पे अभी 6 वार्ड में प्रारंभ हुआ है, इसको हम धीरे धीरे एक्सटेंड करके 90 के 90 वार्ड में अप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर कोई 10 रुपये में 10 रुपये प्रति पशु नहीं देता है और नाली में गोबर बहाता है, देन वी हैव सर्टेन एनफोर्समेंट मेजर्स, जिसमें हम तरह तरीके की कार्रवाई भी कर सकते हैं। क्योंकि आइडियली किसी के पास में जो डेयरियाँ चल रही हैं, बहुत सारी डेयरियाँ अनधिकृत हैं, बहुत सारी डेयरियाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं, बहुत सारा, जैसे हमारा जो ग्राउंड वाटर है, अभी वो लोग क्या करते हैं कि नाले चोक कर दे रहे हैं, तो उसमें सफाई का भी दंड होता है। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके के एनफोर्समेंट मेजर्स हैं, वो अप्लाई करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छी शुरुआत है। हमारे साथ महापौर हैं हरिकांत अहलूवालिया जी। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, लगातार कुछ ना कुछ शहर के नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए ये जो शुरुआत की गई है, क्या कहीं से जानकारी लेकर या कोई कहीं और इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं, उसके बाद गोबर के लिए सोचा है? देखिए, मैं इस विषय में सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये पिछले 35-40 सालों से ये समस्या चली आ रही है। अक्सर इसमें अनेक प्लान बने, अनेक बातें आई और विभागों ने भी इसमें अपनी जानकारियाँ दी। सबसे पहले क्या कंसेप्ट आया कि भाई नगर निगम ये जगह दे और डेयरियाँ वहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएं। इसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी से बात हुई। कम से कम सालों बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1-2 साइडें दिखाई। तो जब वो साइडें दिखाई तो वहाँ पर जो डेयरी वाले हैं, जिन्होंने एक तरीके से किसी योजना के अगेंस्ट नहीं, ये मतलब ऐसे ही उन्होंने कहीं भी घरों में डेयरी खोल ली। कोई उसका एक नियम होता है डेयरी कहाँ पे खुलनी चाहिए, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम उससे प्रभावित ना हो, पर वो डेयरियाँ उन्होंने खोल ली। जब उन्हें बताया गया कि आपको डेयरी वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, तो उन्होंने ये बोला कि वो जगह बहुत दूर है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कैटल कॉलोनी बनाने की बात करी थी, तो वो कंसेप्ट भी फेल हो गया। और अनेक योजनाएं बहुत आई। डेयरी वालों को ये भी कहा गया कि आपका ये जो गोबर होता है, आप इसको ना सीधे नाली में बहा देते हैं या कहीं भी सड़क पे फेंक देते हैं, उससे महानगर में गंद आती है, पब्लिक को प्रॉब्लम होती है, नालियाँ फंसती हैं, नाले फंसते हैं, और जिससे सड़कों पर जल भराव होता है। इस तरह की समस्याएं बराबर थीं। तो बहुत दिनों से नगर निगम को इस विषय में हर किसी ने क्रिटिसाइज़ तो करा ही है कि भाई कहीं भी सड़क पे पानी भरे तो निगम की जिम्मेदारी होती है,
और ये सच्चाई भी है कि निगम कुछ भी करे मगर सड़कों पे पानी क्यों भरे, नालियाँ क्यों फंसे, नाले क्यों फंसे। तो उसमें हमारे नगर आयुक्त साहब मेरठ महानगर में अभी 4 महीने पहले आए, तो इन्होंने मैंने यहाँ की कुछ समस्याएं इनको बताई और उसमें एक ये भी समस्या थी। मैंने नगर आयुक्त साहब को कहा कि ये यहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इससे सारा ड्रेनेज सिस्टम अपसेट हो गया हमारा। तो इस पर नगर आयुक्त साहब ने एक योजना लाए कि नगर निगम खुद डेयरी वालों के पास जाएगा, हमारी गाड़ी जाएगी, उसमें हमारा ड्राइवर होगा, उसमें हमारा हेल्पर होगा, उसका भी खर्चा बहुत ज़्यादा आता है मगर एक नॉमिनल प्राइस 10 रुपये पर पशु के हिसाब से ये नगर निगम ने इसको तय करा है और बहुत ही जिसे कहते हैं कि नियम अनुसार ये इसका चयन किया गया है कि किस संस्था को ये काम दिया जाए। तो जो इसका बाकायदा विज्ञापन निकाल के जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए यहाँ पर एक संस्था को दे दिया गया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सिर्फ 6 वार्ड अभी लिए गए हैं और ये 6 वार्डों में जिसको भी पता लग रहा है तो जनता में एक खुशी की लहर है, क्योंकि आज की जनता बहुत जागरूक है, वो जानती है कि गोबर से कितनी समस्याएं हैं, इनसे निजात मिलेगी। तो अभी तक एक सबसे बड़ी बात यह है, पूरे उत्तर प्रदेश के महानगरों में गोबर की समस्या है, अभी तक कहीं भी इसका हल नहीं निकला, लेकिन लग रहा है अब हल निकलेगा। तो हाँ बिल्कुल इसका हल निकलेगा और सबसे पहले मेरठ ने इस चीज़ को निकाला है। तो अभी मेरी बीच में बात हो रही थी तो ये खबर एकदम से हर जगह जा रही है, तो मेरे से मैं बल्कि कोट भी कर रहा हूँ कि मेरे से इलाहाबाद के महापौर ने, प्रयागराज के महापौर ने मुझसे कहा भाई कि कोई आपके यहाँ ऐसा कंसेप्ट आने वाला है तो ज़रा हमें भी बताना, हमारे यहाँ भी इस तरह की समस्या है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा निगम की पहल है और ये अगर सक्सेस हो जाता है ये बहुत बड़ा महानगर की पब्लिक को इससे रिलीफ मिलेगा, ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा होगा। तो मैं इसके लिए अपने अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आशीष त्यागी हमारे साथ। आशीष आप बताइए किस तरीके से काम करेंगे, क्या मतलब प्रोजेक्ट है, पूरा समझाइए थोड़ा सा। प्राइमरी बेस पे जो हमारे यहाँ समस्या थी वो गोबर थी। तो जब हमारा नगर निगम से इस चीज़ के लिए बात हुआ तो ये तय हुआ, हमें जो मेन चीज़ दिखी वो ये कि गोबर निस्तारण इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है और उसमें प्रॉब्लम डेयरी वालों को भी है और आम आदमी को भी। और कैसे करेंगे? अभी हम लोगों ने प्राइमरी बेस पे एक सर्वे किया जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया जो बड़ी डेयरियाँ हैं और प्लस छोटे डेयरियाँ, दोनों का एक कंबाइन सर्वे किया है। हमारे पास लगभग 100 डेयरियाँ हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनके रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इन 6 वार्डों को 4 सेक्टर में डिवाइड किया है और जहाँ सबसे ज़्यादा गोबर है इस वक्त, जहाँ सबसे ज़्यादा गोबर निकलता है, उन एरिया को प्राइमरी बेस पे टारगेट करके और फिर 1 बाय 1 हम चारों सेक्टर को क्या बनाएंगे। इससे हम प्राइमरी बेस पे खाद और लकड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी 3 महीने के टाइम उसमें प्राइस में। उसके अलावा हमारे पास गोबर के दिए और धूप बत्ती जैसे जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी बेस पे हम इस पर खाद पे काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से जो पूरा प्लान है वो बनाया गया है, गोबर से निजात के लिए पूरी एक प्लानिंग कर ली गई है। हालांकि ये प्लानिंग कितनी सफल होगी ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, गोबर से निजात के लिए कम से कम नगर निगम ने सोचा तो ज़रूर है, लेकिन ये सोच कितनी दूर तलक जाएगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।